लोग जाते हैं और नहीं, आप रो क्यों रहे हैं, आप भावुक क्यों हो रही हैं? हम लोग इतना छोटे बच्चे हैं, हम लोग लेकर के नहीं रहा है। हम अभी इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। हम अभी जिलाधिकारी कार्यालय पे मौजूद हैं। हमारे पीछे आशा कार्यकर्त्री एसोसिएशन की कुछ महिलाएं हैं के धरने पे बैठी थी। इनसे मिलने के लिए सदर एसडीएम भी आए, तो इन्होंने जिद कही कि नहीं, हमारे पास जिलाधिकारी आए तो उन्हीं से हम अपनी बात करेंगे। मौके पे जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने क्या बात की, आइए इनसे जानते हैं। तो बताया जिलाधिकारी कार्यालय पे आशा कार्यकर्त्री एसोसिएशन की महिलाएं जिद पे अड़ी थी कि हमें एसडीएम से नहीं मिलना है, जिलाधिकारी महोदय स्वयं आए और इनसे मिले भी, इनसे बातचीत किए। आइए इनसे जानते हैं कि क्यों इनकी ऐसी जिद थी कि हम जिलाधिकारी से ही मिलेंगे। आपकी क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी कि जो आप जिलाधिकारी से ही मिलने की मजबूरी सर हम लोग के यही है कि हम लोग 9 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी ज्ञापन हम लोग दे रहे थे वो ज्ञापन डीएम साहब के हाथ में नहीं जाता था, आने तो डीएम साहब आते थे। आज हम लोग कहे हैं कि डीएम साहब जब आएंगे तभी हम लोग आपके हिसाब से कि नीचे के अधिकारी ऊपर के लोगों को नहीं देते? हाँ, नहीं देते थे। तो आप इसलिए आज जी नीचे के जो अधिकारी को हम लोग दे रहे थे उसके ऊपर वाला अधिकारी को नहीं देते थे वो लोग। तो हम लोग इसीलिए कहे हैं कि जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक हम लोग ज्ञापन नहीं अपना देंगे। क्या मांग क्या है आपकी? मांग हम लोग के सर यही है कि निश्चित मानदेय हम लोग हमारी आशाओं का हो जाए। 10 लाख बीमा, 10 लाख बीमा चाहते हैं। और क्या चाहते हैं आप? बीमा हम लोग के चाहिए और 18 लाख हम लोग का जो है 18 लाख जो हम लोग का मानदेय चाहिए। और उसके बाद से हमारे आशाओं के जो है कि आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, हमारे आशाओं को दुर्घटना बीमा होना चाहिए, हमारे आशाओं को जो है ये क्या बोलता है को मानदेय चाहिए हर हाल में। इसलिए कि रात है, विराट है, 1 बजे 2 बजे रात को हम जा रहे हैं। हम लोग को चारा 1 बजे जा रहे हैं रात के अपने बिस्तर पर छोड़ के हम लोग जाते हैं। और नहीं, आप रो क्यों रहे हैं, आप भावुक क्यों हो रही हैं? हम लोग इतना छोटे बच्चे हैं, हम लोग लेकर के नहीं रहा है। हम लोग को मानदेय चाहिए, सबसे जरूरी हम लोग को मानदेय, बस मानदेय करते हैं। हम लोग को बाल बच्चा पति और सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। रात बिरात जाड़े में हम लाभार्थी का साथ देते हैं। और सारा शेर जो होता है वो आंगनबाड़ी को जा रहा है कि मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु आंगनबाड़ी कम कर रहा है, क्योंकि हम लोग उसका ब्लड जांच कराते हैं तो हीमोग्लोबिन की जरूरत रहती, चढ़वाते हैं, ब्लड कम रहता है, बच्चे का वजन कम रहता है तो दवाई चलवाती हैं। हम लोग कम कर रहे हैं मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु। और आशाओं को सब कुछ नहीं मिल रहा है और आंगनबाड़ी को सब कुछ, सब हर कागज चौंक जा रहा है। हम लोग का इधर ही रह जा रहा है, कोई कागज आगे नहीं बढ़ रहा है। हम लोग आप क्या करेंगे? जी सर, कोरोना काल में हम लोग अपना जान जोखिम में डाल करके सारा काम किए। तो हम लोग के ऊपर सरकार ये जो हम लोग को चाहिए मानदेय, मानदेय नहीं मिल रहा है। दीदी मानदेय चाहिए। डिलीवरी लेकर के आते हैं, 24 घंटा हम लोग रहते हैं, हम लोग का कोई ठिकाना नहीं है, इधर भटकते रहते हैं। सर हम लोग बहुत पीड़ित हैं, अगर मानदेय हो जाएगा सर हम लोग बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। 2 पैसे से हमारा परिवार, हमारा खर्चा, हमारे बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है सर। फिलहाल इन सब का कहना था कि 10 लाख बीमा, 18,000 प्रति महीना की लोग को राशि मिले, राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आशाएं सबके लिए उपस्थित होती हैं, सबके दुखों में हाजिर होती हैं, लेकिन आज एक आशा थी वो बात करते हुए भावुक हो गई, रो पड़ी। तो अगर ऐसे में सबके रोने का दुख ये बांट रही हैं और आज आशाएं खुद रो रही हैं, तो इनके दुख का भागी कौन होगा? तो निश्चित ही सरकार को, प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए।